गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमने जाना है और ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को हाईलाइट करके लेवल्स एरियाज मार्क करेंगे, कहाँ से हमें अच्छी ट्रेड्स इस हफ्ते में मिल सकती हैं। एक चीज़ आपने नोट की है कि अब दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ऑब्वियसली अच्छे हालात तो नहीं है, हर जगह जंग का माहौल है और इस तरह के जंगी माहौल में बहुत से लोग जहाँ पे इम्पैक्ट और अफेक्ट होते हैं, ठीक है, मार्केट्स मूव करती हैं और ट्रेडर्स इस तरह के और किसी भी तरह के इवेंट्स हैं जिनसे मार्केट्स मूव करें उनसे फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने इसमें नोट की होगी, वो बंदा, चलें गोल्ड की अगर हम बात करें, कि जिसने सिर्फ और सिर्फ, जिसको लेट सपोज कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, जिसने सिर्फ और सिर्फ प्राइस चार्ट पे ट्रेंड को फॉलो किया है ना, उसने मार्केट में पैसा बनाया। और मैं तभी एक बात कहता हूँ कि प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, वो 5 कदम 10 कदम बाकी ट्रेडिंग डिसिप्लिन से इस वजह से आगे होती है क्योंकि इसमें आप जब प्राइस की मूवमेंट से सप्लाई एंड डिमांड के आइडियाज़ आप लगा रहे होते हो ना, तो मार्केट का प्राइस एक्शन आपको बता रहा होता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसने इस मार्केट को बुलिश रखा हुआ है। ऑब्वियसली ये जो अभी गोल्ड मार्केट का काफ़ी अरसे से बुलिश, आपको एक सुपर बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये ऐसे तो नहीं है कि दुनिया में अभी जो भी कुछ हो रहा है ओवरनाइट किसी का प्लान बना और एक दूसरे के ऊपर हमले हो गए, नहीं। पहले से ये फंडामेंटल्स जो हैं, प्राइस इनको डिस्काउंट करके गोल्ड की अपसाइड पे जाती चली जा रही है। लेकिन क्या होता है कि ये वो फंडामेंटल्स होते हैं कि जिनकी एक्सेस रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होती। आप तो फंडामेंटल एनालिसिस उसको समझते हो ना कि जब forex-factory-investing.com के ऊपर डेटा आ गया, किसी प्रेसिडेंट, सेंट्रल बैंक या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट की खबर आपने सुन ली, लेकिन वो लोग जो मार्केट को एक्चुअली मूव करते हैं, वो खबरों के मेन स्ट्रीम पे आने से पहले बिग मनी मार्केट में फ्लोट कर चुका होता है किसी एक डायरेक्शन में। तो प्राइस एक्शन आपको उन लोगों के एक्शंस को ग्राफिकली बता रहा होता है, कैंडल्स की शक्लों के जरिए और ट्रेंड्स के जरिए आपको कोडेड फॉर्मेट के अंदर आपको क्लूज दे रहा होता है कि भाई ये जो मार्केट बुलिश है ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट बुलिश है। और वो बंदा जिसने लिटरली गोल्ड मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि आज गोल्ड की अपडेट है, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो किया उसने, और जो बंदा काउंटर ट्रेंड बैठा हुआ था उसका बेड़ा गर्क हो गया मंडे ओपन पे। बहरहाल अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के करूंगा। एंड पे आज का कंटेंट आपको इस लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड था, ये कोई नई बात नहीं, हमारे लिए सरप्राइज नहीं था। मंडे को जो मार्केट्स गैप लगा मार्केट्स में और अपसाइड के ऊपर गैप ओपनिंग हमें मिली, और लेकिन जब मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मार्केट्स ने गैप को फिल कर लिया। ओवरऑल ये मार्केट बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए मार्केट की कोई भी मूव सरप्राइज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज प्राइस एक्शन और प्राइस चार्ट आपको बता देता है कि यहाँ पे क्या ट्रेंड है मार्केट का, क्या एनवायरनमेंट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब ये जो बात मैं थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्ट में कर रहा था ना कि जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं ऑलरेडी डिस्काउंटेड होते हैं प्राइस के अंदर, इस टॉपिक पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे एक वीडियो जिसका टाइटल शायद ये है द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो टेक्नीशियंस हैं या प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, क्यों उनको ये लगता है कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, जितने भी फंडामेंटल्स हैं, न्यूज़ नंबर्स हैं, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड। वो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कि ऑन भाई फंडामेंटल्स को क्यों नहीं यूज़ करते अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस में। वो ज़रूर जाके देखिएगा, वो यहाँ इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे ना तो द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के नाम से वो वीडियो पड़ी हुई है। अच्छा, अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, आवरली से लेके वीकली चार्ट को देखते हैं, वीकली को एक नज़र ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है वो हम असेस करते हैं, और आइडियली वी वांट कि हम डेली चार्ट के ऊपर हमारी एग्जीक्यूशन हो, और या फिर अगर डेली चार्ट पे हमें अच्छे स्टॉप प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहे या सेटअप सिग्नल नहीं मिल रहा, लेकिन हम मार्केट की डायरेक्शन पे क्लियर है डेली चार्ट को असेस करने के बाद, तो फिर हम 4 आवरली या आवरली चार्ट के ऊपर जाके वहाँ भी हम एंट्रीज ट्राई करते हैं लेने की। अब डेली चार्ट पे ऑलरेडी हम यहाँ पे आप देखो कि ये एक स्विंग रेजिस्टेंस मार्केट ने इस एरिया को अपसाइड पे रिसेंटली ब्रेक करने के बाद मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न दिया। यहाँ पे ये मैं येलो लाइन से इस पैटर्न को हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी आप ये देखो, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है, ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है 24 फेब के हायर लो के अंदर 25 फेब वेडनेसडे की कैंडल है, और इसी के हायर लो के अंदर फिर 26 फेब। तो ये एक यहाँ शॉर्ट टर्म मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट इसका मिला। ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप
स्टॉप के साथ जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर लगा के रखे, इन 3 कैंडल्स के लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस था। एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, कम से कम 2.5 गुना फासला यहाँ पे जो रीसेंट मार्केट ने स्विंग हाई प्लेस किया, यहाँ तक उनको मिल जाएगा। अब एक वो बंदा, जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता रहा था, जिसको लेट सपोज नहीं पता कि दुनिया में क्या हालात मामलात चल रहे हैं, सिर्फ वो प्राइस एक्शन की ज़बान को जानता है, तो वो इस कंटिन्यूएशन सिग्नल के ब्रेकआउट के ऊपर बाय स्टॉप पे अगर ट्रेड लगा के बैठे तो ठीक है भाई, वो ट्रेंड के साथ बैठा हुआ है। तो वही मैं बात कर रहा, हर बंदा जिसको पता है ना कि यार गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है और प्राइस एक्शन उसने देख के असेस, वो खुद को बाय साइड पे पोजीशन करता गया, उसने पैसे बनाए ही हैं, उसने गवाए नहीं। लेकिन वो बंदा जो कि डोमिनेंट ट्रेंड से फाइट कर रहा है ना, उसने पैसा मार्केट में लूज किया। बिकॉज देखिए, ये एक बुलिश मार्केट है कि जिसमें पूरी दुनिया की आउटलुक इस मार्केट को लेकर पॉजिटिव है। अब पूरी दुनिया की आउटलुक इस मार्केट को लेकर जो पॉजिटिव है, उसके मल्टीपल रीजंस होंगे। हर बंदे के, हर मार्केट पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर, ट्रेडर के अपने रीजंस होंगे। लेकिन जो भी रीजंस हैं है उनकी आउटलुक पॉजिटिव। तो अगर पूरी दुनिया एक मार्केट की वैल्यू पे पॉजिटिव है, तो फिर मैं कौन होता हूं कि अपने छोटे से ट्रेड अकाउंट में छोटी सी अमाउंट नेगेटिव साइड के या सेल साइड के ऊपर मैं एक ब्रॉडर ओपिनियन के अगेंस्ट मार्केट में भेज रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि ट्रेंड, सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को हाईलाइट करके ट्रेंड की डायरेक्शन में काम किया करें। अब जैसे मैंने आपको कहा, काफ़ी घंटे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बाय द टाइम अभी जो सिनेरियोज मैं बिल्ड करूंगा, बाय द टाइम आप वीडियो देखोगे, अगर तो मार्केट उन्हीं सिनेरियोज के अंदर घूम रही है तो फिर ये एनालिसिस वैलिड है। अगर बहुत सिग्निफिकेंट मूव मार्केट में आती है और अभी जो हम सिनेरियोज बिल्ड करेंगे उनको इनवैलिडेट वो मूव कर देती है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और चूंकि हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, और डेली चार्ट के ऊपर हम आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं, तो हफ्ते में एक दफ़ा किया हुआ हमारा एनालिसिस पूरा हफ्ता वैलिड रहता है, अनटिल अनलेस के जो हमने सिनेरियोज बिल्ड किए हैं वो इनवैलिडेट मार्केट की कोई सिग्निफिकेंट मूव की वजह से ना हो जाएं। अब डेली चार्ट के ऊपर तो हमने देख लिया अभी वी आर बायर इन दिस मार्केट, और लेट्स सपोज अगर आपने इनिशियल ब्रेकआउट को मिस भी कर दिया, तो मार्केट ने आज गैप फिल करने के दौरान एक सेकंड चांस एंट्री उन लोगों को दी है कि जिन्होंने इनिशियल इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की ब्रेकआउट ट्रेड मिस की, और ये ब्रेकआउट एरिया पे वापस यहाँ पे भी रिसेंटली रीटेस्ट हुआ, दोबारा से एंट्री ली जा सकती थी, नीचे स्टॉप लॉस दिया जा सकता था। लेकिन अब लेट्स से अगर आप टाइट स्टॉप प्लेसमेंट चाहते हैं कि डेली चार्ट पे ऑब्वियसली अगर आप इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर बाय करोगे, नीचे स्टॉप लॉस दोगे, तो काफ़ी वाइड आपका स्टॉप लॉस होगा, और रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी देर बैठना है इस ट्रेड में, सो दैट मार्केट ऑल द वे अपसाइड पे ठीक ठाक मूवमेंट दे और आपको 1:2 या 1:2.5 की ट्रेड दे। इसका फिर एक और है कि ठीक है भाई, डेली चार्ट के ऊपर आपने बायस बिल्ड कर लिया कि वी आर बायर इन दिस मार्केट, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट एरिया है और ये जो नीचे ये वाले लेवल्स हैं, इनको मार्क करके आप 4 आवरली पे आ जाओ। 4 आवरली पे आप देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने यहाँ पे पहले गैप ओपनिंग दी, गैप को फिर फिल किया, और गैप फिलिंग कैंडल अब क्लोजिंग के टाइम पे एक बुलिश पिन बार बन गई। हाँ, तो ये कीमतों के उठने का क्लू देने वाला सेटअप सिग्नल, बहुत पावरफुल ये एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे बना, और पिन बार्स को हम एक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं, कंसिडर करते हैं बाइंग या सेलिंग सिग्नल्स राइट मार्केट कंडीशन में इनके आने पे, तो बिल्कुल इसको ट्रेड किया जा सकता है 50% रिट्रेसमेंट रेंज में बाय लिमिट के साथ। यहाँ पे एंट्रीज के लो के नीचे स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि जब भी कोई कैंडल की शक्ल किसी लेवल के बिल्कुल ऊपर बने ना, तो फिर स्टॉप लॉस उस कैंडल की शक्ल के लो के नीचे नहीं जाता, बल्कि उस लेवल से नीचे जाता है। जैसे ये वाली पिन बार अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जिसके ऊपर ने अभी सर्कल किया है, तो अब स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे नहीं जाएगा अगर आपने यहाँ पे बाय करना है, इसके इस लेवल के नीचे जाएगा। तो एंट्री और स्टॉप में जितना फासला, 2-3 गुना फासले पे टेक प्रॉफिट टारगेट आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर मजीद थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें, तो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट ने गैप फिल करने के बाद सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये रेड लाइन जो मैंने यहाँ पे मार्क की है, इस रेड लाइन तक लेट सपोज अगर पुल बैक भी मार्केट दे देती है, तो यहाँ पे भी अगर कोई नया सेटअप सिग्नल आपको मिलता है तो उसके ऊपर बाय किया जा सकता है। कहने और बताने का आपको मकसद ये है कि बाय द टाइम आप लोगों को वीडियो मिलेगी उस वक्त, चाहे पुल बैक के ऊपर जो लेवल्स और एरियाज यहाँ पे हमने मार्क किए, जैसे आवरली चार्ट के ऊपर ये वाला लेवल मैंने यहाँ पे ये पूरा जोन आपको मार्क करके दिया 5216 का, 5250 का। उसके बाद फिर नीचे आप आते हैं तो एक लेवल यहाँ पे ने आपको 5169 का मार्क करके दिया। फिर आपके पास ये नीचे वाले लेवल्स हैं 5121 और ये वाला पूरा जोन। तो किसी भी रेलेवेंट सपोर्ट एरिया पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उसके ऊपर बाय साइड के ऊपर हमने काम करना है। या फिर लेट्स से बाय द टाइम आपको वीडियो मिले मार्केट ऑलरेडी हायर कीमतों पे ट्रेड हो रही है और आप आवरली चार्ट पे आए, आपने देखा मार्केट ऑलरेडी 5400 और 5500 डॉलर्स की टेरिटरी में ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे फिर आपने कंसोलिडेशन ढूंढनी है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स बना के शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आप दे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जा सकती है। अब इसको मैं समराइज करूंगा। देखिए, वो बंदा जो मुझे एक टाइम से फॉलो कर रहा है वो इस बात को अब समझ चुका है कि भाई सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को हमने हाईलाइट किया,
इस केस में हमने देखा कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड में हमने ऑन बोर्ड होना है, खुद को हिस्सा बनाना है इस बुलिश ट्रेंड का। टोटल दो तरीके हैं। क्या तरीका है? एक तो ये तरीका है कि इस बुलिश ट्रेंड के अंदर हम पुल बैक्स के ऊपर, रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज के ऊपर, कीमतों कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उन शक्लों के ऊपर हम बाय। दूसरा तरीका ये है कि हमने जब प्राइस चार्ट ओपन किया, ऑलरेडी कीमतें हायर प्राइसेस पे ट्रेड हो रही हैं, मार्केट हायर प्राइसेस पे, तो यहाँ पे फिर हायर प्राइसेस पे कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें कंसोलिडेशन रेंजेस में अगर हमें मिलती हैं तो फिर हम उनके ब्रेकआउट्स को ट्रेड करें। तो दो तरीके हैं, या पुल बैक एंट्री है या ब्रेकआउट एंट्री है। दोनों सूरतों में 80% एक ट्रेडर का काम हो जाता है कि जब वो की लेवल्स को मार्क कर ले, बायस को बिल्ड कर ले। अब गोल्ड मार्केट के अंदर हमने लेवल्स को भी मार्क कर लिया, हमने बायसेस को भी बिल्ड कर लिया कि वी आर बायर इन दिस मार्केट। डेली चार्ट के ऊपर ये ब्रेकआउट एरिया 5253 का, इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट एरिया, इस ब्रेकआउट एरिया को जब 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम या आवरली के ऊपर आप लेके जाओगे तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आप आते हैं तो निचले जो सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे ये वाले पड़ते हैं। यहाँ पे तो जितने भी सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे पुल बैक एंट्रीज है, और जब आप वीडियो देखो मार्केट अगर हायर प्राइसेस पे है तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन चाहिए, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, इनसाइड बार पैटर्न, उनके ऊपर आप ब्रेकआउट्स को, पॉसिबल ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड कर सकते हो। अब आपको समझ आई जब मैं बात करता हूँ, कहता हूँ आपको कि 80% आपकी ट्रेड हो जाती है कि जब आप एक तो मार्केट में नंबर 1 अपने बायस को बिल्ड कर लो, आपको पता लग जाए कि इस मार्केट में आप बायर हो या सेलर हो। बिकॉज ये छोटी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा ऑन भाई ये नहीं, आप देखेंगे कि 80% ट्रेडर्स को डिफरेंट मार्केट्स में उनका स्टैंस ही नहीं होता कि वो उस मार्केट के बायर हैं या उस मार्केट के सेलर हैं। तो ये जब आप नोट कर लेते हो ना कि भाई मैं इस हफ्ते इस मार्केट का सिर्फ बायर हूँ। हाँ, हर मार्केट कॉन्टेक्स्ट का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के आपको समझा दिया कि लेट्स सपोज अगर गोल्ड मार्केट में मैं बायर हूँ तो कोई ना कोई इस मार्केट की कीमत होगी कि जिस कीमत से मार्केट के ऊपर रहने पर मैं इस मार्केट का बायर हूँ। अगर वो कीमत डाउन साइड पे ब्रेक हो जाए, मार्केट नीचे उससे गिर जाए, तो फिर आई एम नो मोर बायर इन दिस मार्केट। ठीक है, लेकिन जब तक अब गोल्ड के केस में वो कीमतें कि जिन कीमतों से मार्केट के नीचे आने पर गोल्ड बुलिश नहीं रहेगा, वो बहुत दूर है कीमतें। ठीक है, तो जब तक वो इंटैक्ट हैं रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज, आई एम बायर, आसान हो गया। दूसरा फिर कौन से वो लेवल्स हैं कि जहां से मुझे पुल बैक एंट्री मिल सकती है इस बुलिश ट्रेंड में, कौन से वो हायर लेवल्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं कि जिनके ब्रेकआउट्स पे मुझे ब्रेकआउट एंट्री मिल सकती है। हो गया काम आपका आसान। अब फिर तीसरी चीज़ क्या कि ऑब्वियसली गोल्ड की जो रिसेंट मूव्स हैं ये फ्यूल्ड हैं, ये मोटिवेटेड हैं रिसेंट जो जियोपॉलिटिकल मिडिल ईस्ट के इवेंट्स हैं उनसे। अगर कोई अच्छी खुशी की पॉजिटिव खबर सीज फायर की या अमन पीस की आती है तो फिर डेफिनेटली डाउन साइड के ऊपर कीमतें जाएंगी, और उन खबरों और चीज़ों पे आपकी नज़र भी होगी। अगर कोई ऐसी न्यूज़ खबर आती है तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को अच्छे से आप मैनेज करेंगे। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।